नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के गंगुलिहाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग गंगुलिहाट और पेरीनाग वर्क एजेंट गोपाल सिंह के सेवानिवृत्त होने पर समस्त कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा किए गए सेवा काल में कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर संजय कनवाल, प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियंता किशोर बंगारी, चंद्र सिंह भंडारी, पूरन सिंह बोरा, खीम सिंह मेहता, बहादुर सिंह, दान सिंह, रमेश सिंह, करम सिंह, अनिल धारियाल, भगवान सिंह, कस्तुवानंद, भगवान सिंह, रमेश सिंह, संजय सिंह, पूरन राम, कुशल सिंह सहित दर्जनों कर्मी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने प्रेस को एक बयान जारी कर भाजपा पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और अन्य नेताओं पर दुराचार, महिला उत्पीड़न के आरोप लगते ही रहते हैं और भाजपा सरकार उनको बचाने के प्रयासों में जुटी रहती है। उन्होंने उत्तराखंड के चंपावत में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा एक बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुराचार की घटना की निंदा करते हुए इसे भाजपा की मानसिकता उजागर होना बताया। कहा कि भाजपा सरकार केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, पर असल में भाजपा सरकार में बेटियां कतई सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने चंपावत जनपद में हुई घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने और पीड़िता व परिवार को न्याय दिए जाने की मांग की है। आगामी 5 जनवरी को भोजन माता संगठन धारचूला में अपनी मांगों को लेकर यहां रैली निकालेंगे। यह जानकारी देते हुए स्थानीय स्टेडियम में आयोजित हुई बैठक के दौरान तहसील अध्यक्ष माया थापा ने बताया कि बीते लंबे समय से भोजन माताएं 15,000 मानदेय, साल का पूरा मानदेय, 5 लाख का बीमा व अन्य मांगों को लेकर उचित कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, पर सरकार द्वारा मांगों को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। बैठक में बसंती देवी, उर्मिला, कुंती देवी, जानकी सहित दर्जनों भोजन माताएं मौजूद थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। नववर्ष के आगमन के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने व लड़ाई झगड़ा उल्लंघन कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 9 लोगों की हवालात की सैर हो गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 168 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा 31 व नववर्ष आगमन के दृष्टिगत जनपद क्षेत्र अंतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए जाने रखने और व्यवस्था भंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में उप निरीक्षक जावेद हसन, उप निरीक्षक बसंत पंत, उप निरीक्षक शंकर सिंह, महिला उप निरीक्षक आरती व टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान नव वर्ष आगमन के जश्न में शराब के नशे में मदहोश होकर वाहन चलाने वाले 5 वाहन चालकों क्रमशः हरीश त्रिपाठी हल्द्वानी उम्र 43 वर्ष, लालू कुमार निवासी पीलीभीत, हाल निवासी कुमार 22 वर्ष, रोशन सिंह निवासी थरकोट उम्र 27 वर्ष, कविंद्र मोहन जोशी निवासी सिलौली 39 वर्ष, प्रीतम सिंह निवासी चंपावत 55 वर्ष गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए गए। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडी हाट मोहन चंद्र पांडे द्वारा डीडी हाट क्षेत्र अंतर्गत
चेकिंग के दौरान विनोद सिंह मेहरा निवासी ब्रह्मचारी उम्र 24 वर्ष को शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा पुष्कर सिंह निवासी निगालपानी उम्र 19 वर्ष को अपनी मौसी के साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। अपर उप निरीक्षक हरीश कांडपाल हाईवे पेट्रोल यूनिट 1 द्वारा 112 की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों क्रमशः विक्रम सिंह कठायत निवासी एचोली उम्र 28 वर्ष, पारस निवासी सिलधाम 23 वर्ष को आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। जिले भर में पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 90 लोगों के विरुद्ध एमबी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई व कुल 7 वाहन सीज किए गए। सार्वजनिक स्थान में शराब पीने पर मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 65 लोगों का पुलिस अधिनियम तथा 13 लोगों का कोटपा में चालान किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 7 बाहरी व्यक्तियों, मजदूरों, किराएदारों का सत्यापन किया गया। उत्तराखंड नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत थाना लोहाघाट के क्षेत्र अंतर्गत बाराकोट क्षेत्र में थानाध्यक्ष लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कुरंगा की अगुवाई में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी चालक कमल सिंह पाटनी निवासी प्रेमनगर पाटन उम्र 28 वर्ष के कब्जे से 7.03 ग्राम स्मैक बरामद होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटी को सीज कर आरोपी के खिलाफ धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला झूलाघाट के मजीर काणा का है, जहां बीती रात गांव में नवीन कुमार अनंतराम के घर पहुंचा और किसी आपसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगा। इसी में आपसी झगड़ा इतना बड़ा कि मजीरखाना निवासी नवीन कुमार ने हथौड़ी से अनंतराम की पत्नी हेमंती के सर पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हाथापाई में नवीन कुमार स्वयं भी घायल हो गया। अनंतराम द्वारा 108 के माध्यम से घायल पत्नी को झूलाघाट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फार्मासिस्ट हरीश रावत और टीम द्वारा उचित उपचार दिया गया। मामले को लेकर बीती रात अनंतराम ने झूलाघाट थाने में नवीन कुमार के खिलाफ तहरीर दी। इधर उप निरीक्षक झूलाघाट अर्जुन सिंह नारायण ने बताया कि अनंतराम ने नवीन कुमार के खिलाफ पत्नी हेमंती देवी को हथौड़े से सिर पर हमला करने व घर में घुसकर गाली गलौज करने की तहरीर दी है और नवीन कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। बाजार से खरीदारी कर घर वापस लौट रही एक स्कूटी सवार युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार डिम्पल खत्री 22 वर्ष निवासी फौजी कॉलोनी कुंडेश्वरी उधम सिंह नगर स्कूटी से खरीदारी करने काशीपुर बाजार गई थी। वापस लौटते समय गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर परिजनों ने युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी।